नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। संत कबीर नगर जिले में कोविड संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए जहां स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक प्रभावित हुई हैं, वहीं कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत भी झेलना पड़ रही है। समय पर ऑक्सीजन न मिलने से कई कोरोना मरीज असमय ही काल के गाल में समा गए। जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई के नाम पर मगहर में स्थित मयूर गैस सर्विस से जो भी ऑक्सीजन जिले के लिए सप्लाई हो रही है, उसे नाकाफी बताते हुए सपा नेता यूथ आइकन अवार्डी प्रदीप सिंह सिसोदिया ने प्रशासन की मंशा पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। मगहर स्थित मयूर गैस सर्विस से जिले के जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने की शिकायत पर मयूर गैस प्लांट पर पहुंचे सपा नेता यूथ आइकॉन अवार्डी प्रदीप सिंह सिसोदिया ने जब इसका कारण प्लांट के मैनेजर से पूछा तो उसने बताया कि यहां से बस्ती और सिद्धार्थ नगर जिले के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किया जा रहा है। मैनेजर ने सपा नेता प्रदीप को बताया कि प्रशासन द्वारा सिर्फ सरकारी अस्पतालों को सिलेंडर देने का आदेश हुआ है। इस पर सपा नेता प्रदीप सिंह ने जिले वासियों को प्राथमिकता के आधार पर पहले ऑक्सीजन सिलेंडर देने की बात जब प्लांट मैनेजर से की गई तो मैनेजर ने प्रशासनिक आदेशों का हवाला देकर सिलेंडर देने से आनाकानी कर गया, जिस पर सपा नेता प्रदीप और मैनेजर के बीच तीखी झड़प भी हुई। इसके बाद मौके की स्थिति से अवगत कराने के लिए जब सपा नेता प्रदीप सिंह ने डीएम को फोन किया तब उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने एडीएम और एसडीएम से इस संबंध में बातचीत की, जिसमें दोनों अफसरों ने बताया कि सभी सिलेंडर सरकारी अस्पतालों को आपूर्ति का आदेश किया गया है और शेष बस्ती और सिद्धार्थ नगर में मंडलायुक्त महोदय के निर्देश पर किया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सपा नेता प्रदीप सिसोदिया ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आदेश दिया तो संत कबीर नगर जिले के लिए क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ गैस प्लांट मौजूद है। फिर संत कबीर नगर के प्लांट से निकलने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर संत कबीर नगर जिले के लोगों को पहले क्यों नहीं दिया जा रहा। प्रशासन पहले संत कबीर नगर को ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति करे, फिर शेष बचने पर ही बाहर के जिलों को दिया जाए। सपा नेता प्रदीप सिसोदिया ने कहा कि अगर इस आपदा की घड़ी में हमारे जनपद के लोगों के साथ भेदभाव हुआ और किसी भी मरीज की जान अगर ऑक्सीजन के अभाव में हुई तो इस तानाशाही दुर्व्यवस्था के विरुद्ध सड़क से सदन तक संघर्ष करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज जनपद की ये दुर्व्यवस्था बाहरी जनप्रतिनिधियों की देन है। जनता को समय आने पर बाहरियों को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। नहीं, पैसा नहीं जब मैंने एंट्री कराने के लिए किया और बहुत लोगों को एंट्री करा लिए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, उन लोग को रोका गया और बाहर के लोग आते हैं, उनको कुछ सेटिंग के द्वारा उनको उन तक गैस, उनकी गाड़ियाँ सीधा अंदर जा रही है और भर के सीधा लेके चले जा रहे हैं। और इतने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, किसी को गैस नहीं मिल रहा है। उनको खाली सिलेंडर रात से जो खड़े हैं, कल सुबह से खड़े हैं, रात से खड़े हुए हैं, उन लोग को सिलेंडर वैसे ही खाली वापस मिलने के लिए वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी नेता, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा है। जो यहाँ के सांसद हैं, चेयरमैन, कोई भी नहीं आ रहा है। इस समय हमारे बीच में जो खड़े हुए हैं हम लोगों के साथ में, हमारे जनपद को गैस दिलाने के लिए खड़े हैं, वो प्रदीप भैया हमारे साथ में खड़े हुए हैं। इस तरह से सब मामला यहाँ पे प्रदीप सिंह भैया खड़े हुए हैं यहाँ पे। इस तरह से सब लोग यहाँ पे परेशान हुए हैं। और जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन की बात हो रही है कि अगर इन लोग नहीं मान रहे हैं तो हम भी प्रदीप भैया के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे। देखिए, मयूर गैस प्लांट है, जनपद संत कबीर नगर का ये प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है। और आज कोविड की महामारी में आज लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में न जाके अपने घरों पे होम आइसोलेट होके अपने पेशेंट का इलाज करा रहे हैं, जो घर पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लिए हैं और सरकारी अस्पतालों में न जाके प्रिकॉशंस के साथ, डॉक्टर के डायरेक्शन के साथ अपनी प्राण बचा रहे हैं। क्षमता ही नहीं है कोविड अस्पतालों की, अगर सारे पेशेंट कोविड अस्पतालों में चले जाएँ तो उसको भर ले। आज दुर्भाग्य है, पूरे उत्तर प्रदेश में 74 गैस प्लांटों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाने का घोषणा किया, जिसमें संत कबीर नगर का नाम इसलिए नहीं डाला गया कि संत कबीर नगर में गैस प्लांट है। और संत कबीर नगर की विडंबना ये है, यहाँ के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, उन्हें सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या संत कबीर नगर के लोग, आज देखिए सारे इसमें संत कबीर नगर के लोग हाथ उठाएं, ये सारे संत कबीर नगर के लोग हैं, इनको गैस नहीं मिल रहा है। इनके माँ बाप, बहन, बूढ़ी माताएं घर पे इसलिए परेशान है कि इनके पास गैस नहीं है। रात से, पूरी रात से लोग आके खड़ा होकर लाइन लगाए हैं, लेकिन इनको गैस नहीं मिल रहा है। और यहाँ संत कबीर नगर के गैस का कोटा बस्ती और सिद्धार्थ नगर को आवंटित कर दिया जा रहा है। इस प्लांट की जो कैपेसिटी है 450 सिलेंडर की केवल है, और जो लिक्विड फार्म दे रही है गवर्नमेंट, उपलब्ध करा रही है 300 सिलेंडर की, बड़े मुश्किल से एक दिन में करा रही है, वो भी बस्ती के लिए रिजर्व कर दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, मैं बात करूँगा अभी जिलाधिकारी महोदया से, अगर इस तरह का अन्याय होगा खलीलाबाद में, खलीलाबाद के लोगों को अगर पहले गैस नहीं दिया जाएगा तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे और सरकार को चेतावनी देते हैं। अगर उन्होंने पूरी पर्याप्त मात्रा में यहाँ लिक्विड की व्यवस्था और ऑक्सीजन बनाने के जो भी कच्चे माल है, अगर उनको उपलब्ध सही समय पे पर्याप्त मात्रा में नहीं कराता है तो ये ठीक बात नहीं होगी। जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार और संत कबीर नगर के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार
ठीक नहीं होगा। आज दुर्भाग्य है इस जनपद का कि बाहर का अगर सांसद यहाँ ना होता, बाहर के जनप्रतिनिधि न होते, आज यहाँ के अगर जनप्रतिनिधि हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे होते, हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे होते, तो प्रशासन की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो संत कबीर नगर के लोगों को ऑक्सीजन नहीं देता। यहाँ का ऑक्सीजन बस्ती और सिद्धार्थ नगर को आवंटित करने का काम किया जा रहा है। जब संत कबीर नगर का कोटा पूरा हो जाए, यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाए, तब उसके बाद ये ऑक्सीजन सिद्धार्थ नगर बस्ती या माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर आप अपने यहाँ ले जाइए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हमें हमारे जनपद का पूरा कोटा चाहिए, पूरा हक चाहिए। अगर आपने इस आधार पे हमें गैस प्लांट नहीं दिया कि मेरे यहाँ गैस प्लांट है, तो मेरे यहाँ के गैस प्लांट के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे जनपद के जो लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। और चेतावनी देता हूँ, अगर ये आवंटन अगर पूरा नहीं हुआ तो कल से मैं यहाँ आमरण अनशन पे बैठने का काम करूँगा।